सोनू और उसके पास से कुल 62 ग्राम अफीम बरामद हुआ है, जो 300 छोटे छोटे प्लास्टिक के डब्बों में रख के उनके 45-50,000 के आसपास का ये पूरा सामान होगा। सर, आप देख रहे हैं सोसाइटी, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। अगर आप किसी किराए के मकान अगर देना चाहते हैं, भाड़ा पर देना चाहते हैं, तो होशियार जरा। हो सकता है कि उनकी गतिविधियां जो है वो काफ़ी गलत हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मामला है सुल्तानगंज थाना क्षेत्र का एक लेन, महसबड़ी लेन में एक किराएदार अवैध रूप से मादक पदार्थ की खरीद फरोख्त की गतिविधियां में संलिप्त पाया गया है। जब जानकारी सुल्तानगंज थानाध्यक्ष को मिलती है तो त्वरित कार्रवाई करते हुए उस स्थान पर जाते हैं और तमाम तरह की जो चीज़ें रहती है वो सामने आती है। आज नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के परिचय कुमार एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं। उस प्रेस वार्ता में क्या कुछ कर रहे हैं उनकी बात को सुनाते हैं। आपको मालूम होगा कि शराब और नशे के अगेंस्ट पटना पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में कल कुछ उपलब्धियां फिर से प्राप्त हुई है। पहले सुल्तानगंज के थाने को सूचना के आधार पे एक घर में रेड किया गया, वो किराए का रूम था, तो फिर वहां से एक अपराधकर्मी की गिरफ्तारी हुई है। अपराधकर्मी का नाम है अमित कुमार उर्फ सोनू और उसके पास से कुल 62 ग्राम अफीम बरामद हुआ है, जो 300 छोटे छोटे प्लास्टिक के डब्बों में रख के उनके द्वारा बेचा जाता था और प्रत्येक डब्बे को 200 से लेके 400 रुपए तक उनके द्वारा बेचा जाता था। और उनके पास से इसी अपराध का ही 37,300 रुपये भी बरामद हुए, 15 पीस लाइटर भी बरामद हुआ है और 6 स्मार्टफोन मोबाइल भी बरामद हुआ है। स्मार्टफोन मोबाइल के बारे में उन्होंने ये भी बताया है कि कुछ ऐसे मामले भी होते थे जहाँ पे अफीम के आदी थे, नशे के, उनके पास पैसे नहीं होते थे तो फिर छिनैती के मोबाइल लाकर इनको दिया करते थे और ये मोबाइल बेचा करते थे और उसके बदले अफीम सप्लाई किया करते थे। ये पिछले 2 महीने से यहाँ पे रह रहे हैं और ये एक्चुअली में सारण जिला के रहने वाले हैं। इनका आपराधिक इतिहास हम अभी खंगाल रहे हैं, तो एक हिसाब से अच्छी उपलब्धि रही है। कहाँ पर रहते थे पटना में? जी, ये पटना में महेंद्रू के पास डीपी गुप्ता के मकान में किराए में रहते थे। 2 महीने से यहाँ पे थे, तो संभवतः पटना में 2 महीने से बेच रहे थे। जी, इसके बारे में इन्होंने कुछ बताया है। एक व्यक्ति का नाम नंबर दिया है, अभी हम उसका सत्यापन कर रहे हैं और ये मूलतः सारण जिला के रहने वाले हैं, तो संभव है कि उनका सारण में भी आपराधिक इतिहास हो। लागत क्या होगी? इसकी लागत जैसे मैंने बताया कि ये 200 से लेके 400 रुपए प्रति डब्बा बेचा करते थे, तो फिर अराउंड 45-50,000 के आसपास का ये पूरा सामान होगा। और स्मार्टफोन वगैरह की वैल्यू अगर आप ऐड कर ले तो 2.5-3 लाख रुपए के आसपास आने चाहिए। ये थे नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के परिचय कुमार और तमाम चीज़ों से अवगत करवाए हैं कि किस तरह उस थाना क्षेत्र में एक किराए के मकान में रहने वाले किराएदार अवैध रूप से मादक पदार्थ की खरीद फरोख्त कर रही थी। वैसे मादक पदार्थ के रूप में अफीम बरामद की गई और साथ में लगभग आधा दर्जन मोबाइल, लाइटर और लगभग 38,000 रुपया नकदी की बरामद की जाती है। साथ में एक युवक की गिरफ्तारी होती है। कहीं ना कहीं रूप से जब देखा जाता है तो जो मकान मालिक होता है वो बिना जांचे परखे हुए उससे किराए के रूप में दे दिया जाता है, लेकिन अगर उनकी गतिविधियां अगर वो गलत पाई जाती है तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा साइड आप देखते रहिए। जय हिंद।